हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जिज्ञासा आईएएस। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। शुरू करते हैं आज की हमारी लैम्प सीरीज लर्निंग द आर्ट ऑफ एमसीक्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज दामोदर रिवर, दाइमर भाषा डैम, गोल प्रोग्राम, एंडेमिक डिसीज, ऑपरेशन ग्रीन। टू गेट डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज टॉपिक्स यू कैन विजिट अवर वेबसाइट। वहां पर आपको इन सारे टॉपिक्स के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इनसे रिलेटेड एमसीक्यू हम इस फर्दर वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। विद रेफरेंस टू दामोदर रिवर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द दामोदर रिवर राइजेस इन पलामू हिल्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द स्टेट ऑफ झारखंड। द माइथुन डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द दामोदर रिवर. It passes through two Indian states, namely Jharkhand and West Bengal. Which of the above statement given is are correct? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, all of the above. आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर लिख सकते हैं, हम डायरेक्टली इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके, देखिए दामोदर रिवर अगर आपने ज्योग्राफी में एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो आपको वहां मिल जाएगा कि दामोदर रिवर राइजेस इन पलामू हिल्स एंड इट इज इन छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द स्टेट ऑफ झारखंड। और ये बेसिकली दो स्टेट से होकर निकलती है, झारखंड और अपना वेस्ट बंगाल। ठीक है, इन दो इंडियन स्टेट से मेनली ये बहती है। अब देखिए डैम, सेकंड स्टेटमेंट जो है माइथुन डैम, यहाँ पर इस रिवर पर काफी सारे डैम है, लेकिन जो माइथुन डैम है इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द बराकर रिवर, नॉट ऑन दामोदर रिवर। माइथुन डैम जो है वो बराकर रिवर पे है। बराकर इज आल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर। ओके, दामोदर रिवर पर जो डैम बना हुआ है इट इज द नेम ऑफ दैट डैम इज पंचेट। पंचेट डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द दामोदर रिवर while मैथुन डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर बराकर। ओके, तो इसमें सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। आंसर हमारा आएगा सी, 1 and 3। ओके, Maithun Dam, it has been constructed across the Barakar River near the confluence of Barakar with Damodar River. Panchet Dam has been constructed across Damodar River. Okay? और अभी ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और इन सब ने मिलकर एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है फॉर वेस्ट बंगाल मेजर इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम। ओके, तो आपको दामोदर रिवर को लेकर कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। एक तो ये कहाँ से इसका ओरिजिन होता है। ओरिजिन इसका छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, पलामू हिल्स इन द स्टेट ऑफ झारखंड। मेनली दो स्टेट से ये बहती है, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ओके, बराकर रिवर इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है और इसमें जो डैम है पंचेट डैम दामोदर रिवर पर है। इसके अलावा मैथुन डैम बराकर रिवर पे है। इसके अलावा एक डैम और है कोनार डैम, वो भी आपको याद रखना है, वो भी कोनार रिवर पे बना हुआ है, वो भी ट्रिब्यूटरी है दामोदर रिवर की। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो आप याद रखेंगे तो आपके लिए एग्जाम में बेनिफिशियल रहेगा। हमारे सेकंड क्वेश्चन के पे चलते हैं। दाइमेर भाषा डैम इज अ कॉन्क्रीटेड फ्री ग्रेविटी डैम सिचुएटेड इन द रिवर। तो ये अभी न्यूज में है काफी। अगर आपने करंट पढ़ रखे हैं, आप न्यूज़पेपर से अपडेटेड हैं, तो आप इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। इट इज सिचुएटेड ऑन द रिवर ऑफ इंडस। इंडस रिवर पर ये सिचुएटेड है। और ये अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों साथ में टीम अप हुए हैं यहाँ पे एक डैम बनाने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इंडिया की ना कंसर्न्स बताए हैं। ओके, दाइमूर भाषा डैम इज अ कॉन्क्रीट फिल्ड ग्रेविटी डैम इन द प्रीलिमिनरी स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑन द रिवर इंडस बिटवीन कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा एंड दाइमर डिस्ट्रिक्ट इन गिलगित बल्टिस्तान। तो इस वजह से ये अभी न्यूज में है। इन सब की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रिमाइंड किया है चाइना को कि अबाउट इंडियाज क्लेम ओवर गिलगित बल्टिस्तान वेयर चाइना इज टीम्ड अप विद पाकिस्तान टू बिल्ड अप दिस डैम। ओके, तो इस वजह से अभी ये न्यूज में है। अगले स्टेटमेंट पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबल गोल प्रोग्राम। ओके, द गोल प्रोग्राम इज डिजाइंड टू प्रोवाइड मेंटरशिप टू ट्राइबल यूथ थ्रू डिजिटल मोड। गोल इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ गूगल एंड मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी किसी भी प्रोग्राम की मिनिस्ट्री आपको पता करनी हो तो आपको उसका अल्टीमेट एम देखना पड़ेगा। अगर आप गोल प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे तो गोल प्रोग्राम है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, अब ये काम क्या कर रहा है? प्रोवाइड मेंटरशिप टू ट्राइबल यूथ। ट्राइबल यूथ को डायरेक्टली वेलफेयर पहुंचा रहा है। तो इसमें जो अल्टीमेट एम हो रहा है वो ट्राइबल का वेलफेयर हो रहा है। तो इट विल नॉट बी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन, इट विल बी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ऑल्दो इट इज आल्सो नॉट अ इनिशिएटिव ऑफ गूगल। गूगल का इनिशिएटिव नहीं है, ये फेसबुक का इनिशिएटिव है। आप इमेज में भी देख पाएंगे। तो इस वजह से आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ए। ओके, ग्लोबल गोल प्रोग्राम इज इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और फेसबुक ये क्या काम करेगा? प्रोवाइड मेंटरशिप टू ट्राइबल यूथ थ्रू डिजिटल मोड। और इसके जो मेन फोकस एरिया है दैट इज डिजिटल लिटरेसी, लाइफ स्किल्स, लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, तो इस वजह से अभी ये न्यूज में है, रिसेंटली अभी ये लॉन्च हुआ है। हमारे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू एंडेमिक डिसीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ डिसीज इज कॉल्ड एंडेमिक व्हेन द प्रेजेंस और यूजुअल प्रिवलेंस ऑफ इट्स इन्फेक्शन एजेंट इज कांस्टेंट विद इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया और पॉपुलेशन ग्रुप। व्हेन R equals to 1, it implies that the cases are increasing
and that a disease will eventually become an epidemic. Some example of endemic include chickenpox and malaria. देखिए एंडेमिक से तो आप समझ जाएंगे, एंडेमिक जिसका मतलब अंत ही ना हो रहा हो। तो आप थर्ड स्टेटमेंट देखिए, सम एग्जांपल ऑफ एंडेमिक इंक्लूड चिकनपॉक्स एंड मलेरिया। तो ये आज भी एग्जिस्ट करती है ये बीमारियां, तो इसका मतलब हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो तो पक्का सही है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑप्शन में पूछा हुआ है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो अगर आप थर्ड एलिमिनेट करेंगे तो ये गया क्योंकि ये सही है। तो ए और सी में से आपको कुछ ऑप्शन आपको बताना पड़ेगा, ए और सी में से कौन सा इनकरेक्ट है, बिकॉज थर्ड इज करेक्ट। अब देखिए सेकंड वाले में, when RO equals to 1, RO क्या होता है R naught, it implies that the cases are increasing and the disease will eventually become an epidemic। ये स्टेटमेंट इसमें गलत है, ये जो दे रखा है ना R equal to 1, R equal to 1 पर ये नहीं होता है, RO is greater than 1 तब ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो इस वजह से ये सेकंड स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाएगा, तो आंसर वुड बी ए। एक्सप्रेशन देखते हैं इसका, when RO is greater than 1, it implies that the cases are increasing and that the disease will eventually become an epidemic। Recently WHO ने बोला है कि जो नोवल कोरोना वायरस है it could become an endemic to the world, ये कभी एंड ही ना हो इसका, ऐसा हो सकता है। और RO equals to 1 होता है that the disease is endemic, when RO is greater than 1 then the cases are increasing and the disease will eventually become an epidemic। ये आप याद रखिएगा। RO भी इस वक्त काफी न्यूज में है, तो RO आपको पता होना चाहिए। R नॉट क्या होता है, इट इज कॉल्ड द बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर and indicates the average number of people who will contract the virus from a person who has already been infected। ठीक है, तो इस वजह से ये अभी न्यूज में है। आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन ग्रीन के बारे में आप बताना है। इट इज रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर। इट फोकसेस ऑन ऑर्गेनाइज मार्केटिंग ऑफ टोमेटो, ऑनियन, पोटैटोस, वेजिटेबल्स ओनली बाय द कनेक्टिंग फार्मर्स विद कंज्यूमर। ठीक है, अब देखिए इसका काम क्या है, पहले आप इसका काम देखिए तब आप इसकी मिनिस्ट्री एलिमिनेट कर पाएंगे। इसका काम क्या बता रही है, बाय कनेक्टिंग फार्मर्स विद कंज्यूमर्स। ऑपरेशन ग्रीन के बारे में हमने पढ़ रखा है, तो ऑपरेशन ग्रीन एम्स टू प्रमोट फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, लॉजिस्टिक्स एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। ओके, तो ये प्रोसेसिंग का काम कर रही है। सो इट वुड नॉट बी रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इट वुड बी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। ओके, तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट ये बेसिकली टॉप के लिए था, टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो के लिए, लेकिन अभी इसको रिसेंटली सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए कर दिया है। तो इस वजह से अभी इस तरह से होने के कारण ये स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इट वुड बी डी। आंसर क्या होगा हमारा, डी, नाइदर 1 एंड 2। ऑपरेशन ग्रीन रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। पहले ये टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो के लिए था, लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया है टू ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद एन आउटले ऑफ 500 करोड़। ओके, तो इस वजह से ये हमारा क्वेश्चन न्यूज में था। आज के लिए यही 5 एमसीक्यू हैं। इसके अलावा आप स्टैटिक से, करंट से या सीसेट के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। आप अगर कोई और वीडियो चाहते हैं, हम किसी और लेक्चर पे वीडियो बनाए, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे नए 5 एमसीक्यू के साथ में। ओके, थैंक यू।